बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। जी दोस्तों, तो हमने पिछले वीडियो में क्या किया था, हमने डिराइवेशन किया था क्वाड्रेटिक फार्मूले को। इस फार्मूले को हमने डिराइव किया था जो स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अंडर द रूट डिवाइड बाई 2a। ठीक है, आज हम इस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे कि इसको हम किस तरह यूज़ करेंगे, अगर इस पे कुछ क्वेश्चंस आ जाए तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है -8x² - 4x + 5 = 0। यानी कि इसी तरह अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास कुछ टर्म्स है जिसमें हमारे पास a ये है, ठीक है, ये जो हमारे पास है b है और ये हमारे पास c है। ठीक है, तो ये टर्म्स हमारे पास मौजूद है। ये 5 हमारे पास c है, ये -4x b है और -8x² a है हमारे पास। ठीक है, अब हमने फार्मूले के हिसाब से इसको पुट करना है। किस तरह हम पुट करेंगे, देखे जो हमारे पास फार्मूले में जहाँ पे a है उसमें a की वैल्यू पुट करनी है, ये जहाँ b है तो ये वैल्यू, जहाँ c है तो ये वैल्यू। ठीक है, इसी तरह हमने फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करना है। तो बढ़ते हैं फार्मूले की तरफ। सबसे पहले आप लोग देखें कि हमारे पास क्या है। हमारे पास सबसे पहले है -b। देखिए b पे हमारे पास क्या वैल्यू है, b पे हमारे पास है ये, तो हमने यहाँ पे -4 को पुट कर दिया। ठीक है, अब अंडर द रूट जो है हमारे पास b² है, तो b² की b की जो वैल्यू है -4 है, तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया। ठीक है, -4 अपनी जगह। अब यहाँ a है, a की वैल्यू क्या है, ये -8। ठीक है, तो इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। और फिर c है, तो c की वैल्यू क्या है 5, तो यहाँ पे हमने इसको भी पुट कर दिया। तो इस तरह हम इसको पुट करके नॉर्मली सॉल्व करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि डिवाइड बाई 2a है, सो 2 अपनी जगह और a की वैल्यू -8 हमने पुट कर दी। ठीक है, अब अगर हम इसको स्क्वायर से निकाल ले तो देखें -4 से अगर हम इसकी स्क्वायर ले तो +16 आता है। किस तरह, -4 मल्टीप्लाई बाय -4 = +16, क्योंकि माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे। ठीक है, और 16 आ जाएगा तो +16 हमने यहाँ पुट कर दिया। और इस तरह अगर हम देखें तो नीचे भी हमारे पास क्या है, -8 मल्टीप्लाई बाय 2, तो इसी तरह उसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यही वैल्यू आती है कि यानी कि -16। ठीक है, -8 के साथ तो माइनस आ गया। अब आप लोग देखें कि हमने इसको प्लस किया है, इन दोनों को +16 और +160 को, तो इससे हमारे पास क्या जवाब आया है, इससे हमारे पास 176 आया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया है, नेक्स्ट स्टेप में कुछ भी मुश्किल नहीं किया, बस ये किया है कि 16 एंड मल्टीप्लाई बाय 11 हमने किया है। इससे हमारे पास क्या आता है, यही 176। ठीक है, लेकिन हम जानते हैं कि 16 को हम इस तरह लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इससे सेम वैल्यू हमारे पास आएगी। ठीक है, जब हमारे पास सेम वैल्यू इससे आएगी तो हम क्या करते हैं, हमने जब ये इस तरह लिख लिया कि इस तरह, ठीक है, तो इसको हमने स्क्वायर रूट से निकाल दिया बाहर। वो कैसे, ये देखिए 4, इसकी पावर हमने ले ली, इसका मतलब ये भी है कि 2 बार मल्टीप्लाई हो चुका है, मल्टीप्लाई बाय 11 = यही सेम आता है। ठीक है, तो जब हमारे पास ये होता है इसके अंदर, ठीक है, सो इससे तो ये ख़त्म हो जाता है लेकिन इसके ऊपर रह जाता है, तो ये हमारे पास इस तरह आ जाता है। ठीक है, तो अब आप देखें कि यहाँ पे भी बिल्कुल वही हुआ है जो मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, आप देख लें कि हमने 4 को बाहर निकाला है, 11 अंदर रह चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ पे कुछ मुश्किल नहीं है, आप लोगों को डिफ़िकल्ट नज़र आएगा लेकिन यहाँ पे कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे इसकी जो साइन है वो कैसे चेंज हो गई, ये जो माइनस आ गया यहाँ पे और एक जगह हमारे पास प्लस। ठीक है, ये जो दोनों माइनस आ गए, इसका हमने क्या किया है कि हमने 4 को कॉमन लिया है। 4 को जब हमने कॉमन लिया, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास -1 माइनस इंटू ये आ गया, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब अगले स्टेप में भी हमने यही किया कि हमने यहाँ पे
4 को कॉमन ले लिया, जब हम 4 को कॉमन लेते हैं तो अंदर जो होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्लस था इसके साथ वो माइनस आ गया, ठीक है, जो माइनस है वो प्लस बन गया और 4 के साथ कैंसिल हो 4 अब देखिए सॉरी 4 के साथ नहीं बल्कि 4 जो नीचे हमारे पास 16 है उसके साथ 4 1 ज़ार 4 4 ज़ार, तो नीचे 4 है और ऊपर 1 आ गया, देखिए आप लोग, ठीक है। सो ये पहला एग्जाम्पल है हमारे पास। इसी तरह हम बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास 2x² माइनस 14x प्लस 24। ये बहुत ही सिंपल है, इसमें भी बिल्कुल उसी तरह हमारे पास ये a है, ये b है और ये c, ठीक है। फार्मूला में हमने पुट की, ये हमने यहाँ अलग भी लिखे हैं, ठीक है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, सिंपली इसी फार्मूले में हमने इन सबको पुट करना है। अब देखिए हम इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। हमने क्या करना है इसमें, जब हमने वैल्यूज सारे पुट किए अपने जगह तो सिंपली आप लोगों को नज़र आ रहा है बिल्कुल उसी तरह हमने a की जगह a की वैल्यू, b की जगह b की वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। तो 14 एंड 14 को मल्टीप्लाई करके 196 आ गया। आप लोगों को मैंने बता दिया कि जब माइनस इंटू माइनस होता है तो वो हमारे पास क्या होता है, प्लस आता है, ठीक है। माइनस और माइनस जब मल्टीप्लाई होता है तो उसका आंसर प्लस में आता है, तो प्लस 196। तो हमने वहाँ पे अगर आपने प्लस नहीं भी लिखा तो कोई मसला नहीं है आपको, ठीक है। इसी तरह हमारे पास ये भी मल्टीप्लाई हो चुके हैं, ठीक है, इससे हमारे पास 192 आया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जब नीचे आते हैं तो हमने इसको क्या किया है, अब देखें जब आप 196 से 192 को माइनस कर दे तो हमारे पास अंडर रूट में 4 आता है, ठीक है। तो सिंपली हमने यहाँ पे 4 लिखा है और फिर बिल्कुल उसी तरह हमने किया है। आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं कि 2 2 ज़ार 4, सो 2 को बाहर निकाल, अगर नहीं कर सकते तो आपको एक मसला होगा, आप फिर इस तरह ख़ुद को समझाएंगे किस तरह कि आपने इस तरह लिखना है, ठीक है, अंडर द रूट या इस तरह कर दे अंडर द रूट। सो 2 2 ज़ार, यानी कि मैं उर्दू में बोल रहा हूँ ज़ार, ठीक है, मल्टीप्लाई लोग कहते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। सो इससे हमारे पास ये कैंसिल हो जाएगा और ओनली 2 रह जाएगा, ठीक है। सो ये हमारे पास इसी तरह आया है प्लस माइनस। तो एक बार आपने इसको क्या करना है, प्लस के साथ लिखना है, आप इसको x1 नाम दीजिए, इसको x2, ठीक है। तो एक बार आपने इसको प्लस के साथ लिख लिया है और दूसरी बार आपने इसको माइनस के साथ। सो 14 + 2 16 आ गया और 14 - 2 12 आ गया, ठीक है। तो इसी तरह डिवाइड बाय 4। सो आप लोग देख सकते हैं, यानी कि 4 × 1 एंड 4 × 4 हमारे पास क्या आता है, 4 आंसर, ठीक है। अब इसको 1 एंड इसको 3 करके हमारे पास ये आंसर क्या आ गया, सोल्यूशन सेट जो हमारे पास है वो बराबर है 4 और 3 का। सो इसी तरह आप इस पे एग्जाम्पल्स को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं।